अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हमारा लास्ट वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया था। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था लेकिन हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया। और आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस प्रॉपर देखी हों और आपको समझ आया हो, ठीक है। क्योंकि मैं जो है आपके लिए करती हूँ, तो आपको अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछा करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने कहा कि हम लोग लाइव आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे जो हैं 200 सब्सक्राइबर जब पूरे होते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे से लाइव आना शुरू करेंगे। लाइव क्लास दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, आपके जिसमें आपके सब क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो हमें चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे सिंपल चीज़, अच्छा ये मुझे मोस्टली बच्चों ने कहा कि मैम चैप्टर 1 2 3 स्टार्ट करवाएं, तो मैंने कहा चलो यहाँ से करवा देती हूँ। बट आपका जो चैप्टर 1 और 2 है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पास आपकी फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। बट मैंने जो है हमेशा से मैं करवाती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से बच्चों को, तो आपकी असाइनमेंट भी होगी आपके पास, तो आप देख सकते हो उसमें कि चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 से कितने क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पेपर में नहीं आते, वो एक सोल्व करने वाले 9 चैप्टर वाले 4 चैप्टर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप उनकी जो है ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस पार्ट का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू दी हुई है, उसमें कहा है कि ये -3। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो दिया होता है ये मतलब कि रियल नंबर्स और रेशनल और इरेशनल नंबर, वूल नंबर्स, ठीक है, ये वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उन्होंने कि अच्छा रियल नंबर लाइन हमने एक ड्रा करनी है, ठीक है। आपके पास जब आपकी आ जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि रियल नंबर लाइन हमने ड्रा करनी है। तो रियल नंबर लाइन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, -3। अच्छा आगे पास जब लाइन इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, रियल लाइन, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, एक लाइन लगा ले। लाइन कहाँ है तो एक लाइन लगा लो जी, ठीक है। लाइन आपने लगा ली, दोनों तरफ ऐसे एक एरो लगा लो सिंपल से, ठीक है। और मिड, इसका जो मिड है ना, वहाँ एक ऐसी लाइन लगा के 0 लगा लो, ठीक है। अब आपका जहाँ पे राइट हैंड आ रहा है, राइट साइड जा रही है आपकी, वहाँ पे आप लगा लो प्लस वाली वैल्यूज़, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने किया 1 2 3, थोड़े से डिस्टेंस से इक्वल, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और जो दूसरी साइड आपकी, उस साइड आप लगा लो माइनस वाली वैल्यूज़, ठीक है। रियल नंबर हमें दिया क्या था -3, तो इस साइड तो हमारे पास -3 है नहीं, ठीक है। और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है हमारा -3, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। हम इस पॉइंट में आके अपना जो है ऊपर लगा ले, आप बेशक छोटा सा -3 लगा लो, या आप जो हैं इस पॉइंट पे आके अपना ऐसे सर्कल कर लो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं। 1.5 ले लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। मिड पॉइंट मैंने 0 कर लिया इसका, तो हमें दिया हुआ है 1.5। तो 1.5 हमारे पास कैसे कहाँ पे आ रहा है, ये 1 है हमारे पास, ठीक है, और 0.5, तो 0.5 कहाँ आ रहा है हमारे पास, मिड में, ठीक है। देखिए हमने क्या होता है हमारे पास, जब मैंने एक लाइन में, मैं आपको थोड़ा सा खुला सा करके बताती हूँ, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 0 इक्वल कर लें आप इनको दोनों तरफ से, मैंने लिखा 1 लिखा ना, और ये मैंने यहाँ पे मैं लगाई 2 का, और यहाँ पे मैं लगाई। अब 1 के बाद जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितने वर्ड होते हैं, लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गई। ये हमारा 1 से लेकर ना, जो हमारा पास ये है ना 1 से 2 तक, इसके अंदर इतनी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो आपको कहा हुआ कि 1.5 हमने निकालना है, तो ये हमारा 1 था ना, तो 1 के बाद 0.5 मतलब 1 2 3 4 5, ये 0.5 है। यहाँ पे आप जो है अपना सर्कल कर लो, या जो भी आपको दिया हुआ है आप यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने ऐसे लाइंस नहीं लगी, ये वाली बीच वाली आपने लाइंस नहीं लगानी, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया। तो ये 1.5 का है। अब आते हैं √5 की तरफ। √5 आप कर लो कैलकुलेटर से, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ 105 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.2 और आके बहुत सी वैल्यू है, लेकिन बस मैंने जो है ना पॉइंट के बाद एक की वैल्यू उठाई है।
अब इसके मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की है। वैसे ही एक साइड मैंने जो है नेगेटिव पॉइंट नंबर लगाए, एक साइड मैंने पॉजिटिव लगाए हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्लस लगा दिए, प्लस लगाओ या ना लगाओ पर लाजमी पर माइनस जो है ना वो लाजमी लगाना। 2.2 अब ये हमें प्लस में दिया हुआ है ना, तो 2.2 किधर आ रहा है, ये देखें ये 2 वाला है। 0.2 मतलब कि जैसे ये पॉइंट है ना 1 2, ये 2 वाला है ना, मतलब कि 2 छोड़ के, तो इसमें भी हमने इतना ही फासला, थोड़ा सा फासला छोड़ के ना 2.2 पे लगा ली। ये आ गया हमारा 2.2 का, ठीक है। अगर आप इधर लगाओगे ना तो समझ आएगा कि आपने 2.4 पे लगाए, इधर लगा दोगे 2.2 कर दोगे तो आपने 2.8 पे लगा दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 6 प्लस 1, ठीक है। 7 आ गया हमारे पास। नंबर लाइन में प्लस वाली साइड पे हमने 7 निकालना है, ठीक है। वैसे ये मिड वाला 0 है, प्लस वाली साइड ये है 7, इसका मैंने एंड पे आ गया, ठीक है मेरे पास। तो जस्ट 7 है तो मैंने 7 पे लगा के 7 कर दिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखें 1 प्लस √2 है हमारे पास, ठीक है। तो √2 मैंने किया सबसे पहले, तो √2 मैंने किया तो मेरे पास आ गया 1.4। तो 1 प्लस था तो साथ में +1 कर लिया मैंने, तो मेरे पास आ गया जी 2.4। मुझे दिया हुआ जो है 2.4 ये प्लस में है ना, तो मैंने क्या करना है कि जो प्लस वाली साइड है उसमें मैंने 2.4 देखना है कहाँ। तो ये 0 से आगे प्लस वाली लाइन ये थी, तो 4 मैंने पॉइंट्स लगाने आगे, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2.4। अगर मैं थोड़ा आगे कर, अगर देखें आपने अपने फासले ज़्यादा नहीं कर देने, ठीक है। ऐसे में आप ज़्यादा फासला लगा दें, बस आपने नंबर लाइन एक लगानी होती है ना जो उसके अंदर ही आपके पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो देखें जी इसका नेक्स्ट पार्ट है 1/√3। √3 सबसे पहले ले लो, तो आप देखें कि मैंने लिया √3, ठीक है। मेरे पास आ गया 1.7, ठीक है। 1.7 है, डिवा ऊपर क्या है 1/3 है ना, सॉरी ऊपर क्या है 1 है, तो 1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आप इसको डायरेक्ट भी लिख लो, आप ऐसे सिंपल कर लो ना कि कैलकुलेटर आपने जो है ना एक लाजमी रखना है, ठीक है, अपने पास। अगर ये ना हुआ तो आपके क्वेश्चन काफ़ी जो है ना टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप मैंने डायरेक्ट लिख लिया तो मेरे पास आ गया 0.5। आगे वैल्यू है लेकिन मैंने जो है पॉइंट के बाद बस एक ही वैल्यू रखी है, तो जी 0.5 आ रहा है। ये 0 है हमारे पास, प्लस वाली वैल्यू है तो प्लस वाली साइड पर देखते हैं कि 0.5 मतलब कि कह रहा है 5 पॉइंट छोड़ के 5वां ही जो होगा उस पर आपने नंबर लाइन लगा। तो मैंने 5 पॉइंट छोड़ के जो मेरा मिड है वो उस पर मैंने लगा लिया 0.5, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए √3 - 1, √3 - 1 कर लिया आप, तो ये आ जाएगा आपका 0.7। अब देखिए 0.5 पे लगाया था ना, थोड़ा सा आगे 6 पॉइंट छोड़ के ना 7 वाले पे लगा लेना है। तो 0 ये था तो मैंने थोड़ा सा करके ना 0.7 कर लिया। अब हमें दिया हुआ है इन्होंने इनफिनिटी का साइन, ठीक है। इनफिनिटी का साइन कहाँ पे होता है, हमें दिया हुआ है प्लस में ना, तो हमने एक नंबर लाइन लगाई है, ठीक है। नंबर लाइन का ये होता है कि इसमें ये जो नंबर्स है ना ये जा रहे हैं आगे, ये जो हमने ये लगाई ना मैंने ये वाला एरो, इसका मतलब होता है ये प्लस वाले जा रहे हैं आगे, और माइनस के साइड पे भी लगा मतलब माइनस वाले भी जा रहे हैं आगे। अगर हमें दिया होता है ना क्वेश्चन में 1000, मैंने हमने एक लंबी से नंबर लाइन लगानी है, आता नहीं है क्योंकि पेपर में इतनी जगह नहीं होती आप इतनी बड़ी नंबर लाइन लगाओ, बट आप जो है ना एंड पे 1000 जो है जाके उस पर लगाते हैं। तो इनफिनिटी क्या होती है, जहाँ पे हमारा ये एरो आता है ना दोनों साइडों पे, तो माइनस वाली जो साइड होती है ना, अब देखें काउंटिंग कहीं ना कहीं तो रुकती है ना, जाके 1000 पे जा रही है, कहीं भी जा रही है तो जहाँ भी जा रही है ना उसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला इधर अगर माइनस वाली साइड में तो माइनस इनफिनिटी होता है, प्लस वाली साइड पे अगर आप है तो प्लस इनफिनिटी आ जाए। एक ऐसी बिल्कुल सेम नंबर लाइन लगा लें, एरो बना लें, तो जिस तरफ माइनस है उस तरफ माइनस इनफिनिटी लगा लें, और जिस तरफ प्लस है उस तरफ प्लस इनफिनिटी लगा लें। हमें दिया हुआ क्या प्लस इनफिनिटी दिया है, तो मैंने क्या किया, ये प्लस इनफिनिटी थी मेरे पास, मैंने इधर एरो लाइन लगाई और ऊपर प्लस इनफिनिटी लिख लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमें दिया है 1.9 बार। अब बार वाले क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है, ठीक है। 9 बार मतलब कि
इसमें हमें एक ये भी क्वेश्चन है और इसका जो नेक्स्ट को पार्ट है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हमें दिया हुआ, लेकिन इसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके से करवाऊंगी, उसमें मैं आपको लॉन्ग तरीके से बता दूंगी, ठीक है। तो आपको उसके दोनों जो हैं तरीके वो समझ आ जाएंगे। तो 1.9 बार था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लिखा 1+1 के साथ प्लस लगा के 9 लिखा। जो अब पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, तो डिवाइड में मैंने ना वो एक वैल्यू लगा ली, ठीक है। ये नहीं देखना आपने कि ऊपर 9 है तो 9 लगाना है, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर 5 हो, 2 हो, 6 हो, कुछ भी हो, नीचे हमेशा 9 लगाना है। अब अगर हमें दिया होता 5 और इधर 5 होता तो पॉइंट के बाद एक ही 5 दिया हुआ था से हमें, तो हमने क्या करना था, 5 लगा के नीचे एक 9 लगाना था। अगर हमें इधर 2 वैल्यू और दी होती, जैसे 2 और 3 दिया होता, तो मैंने क्या करना था, 9 2 3 ऊपर लिखना था और नीचे से क्या करना था, 3 वैल्यू हैं तो मैंने 3 दफ़ा 9 लगाना था, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये तो चलो सेम सेम हो गया तो कट जाएगा, वैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन में सेम नहीं भी आता तो ये काट देंगे हम, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो नंबर लाइन में हमने प्लस वाला 2 देखना है, 0 के बाद ये प्लस है, सॉरी ये 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया 2, ठीक है। नेक्स्ट इसका आई थिंक लास्ट पार्ट है हमारा। ये आप देखें कि हमें दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाई 9। ये तो सिंपल है, सिंपल कैलकुलेटर पे इसको आप करो, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 9 करो तो आपके पास आ जाता है 1.1111। तो मैंने पॉइंट के बाद एक की वैल्यू एक ही लगाई, तो प्लस में थी तो 1 के बाद मैंने देखा 1 पे आ गई, ठीक है। 0.1 मतलब कि 1 के बाद एक पॉइंट कौन सा है, वहाँ पे मैंने 1.1 की लगा दी। तो ये हमारे इस पार्ट के जो थे सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। काफ़ी लंबा पार्ट था, इसमें हमें जो है 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने सिर्फ उसके नेम्स बताने हैं। देखें जी, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए पहले चैप्टर के, हम सेकंड पे आ रहे हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ना सबके नेम्स बताने, हमने क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई करें द प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो मैंने क्या, सबसे पहले आप देखें कि आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, एक ऐड होने वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि इसको हम एडिशनल प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब कि इधर मैं लिख लेती हूँ, इसको हम कहते हैं एडिशनल प्रॉपर्टी, ठीक है। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन्होंने, तो नेक्स्ट इसको हम एडिशनल प्रॉपर्टी है क्योंकि ये ऐड हो रही है। नेक्स्ट जो हमें दी हुई है, अच्छा, जिनके आखिर में आपके पास ना इक्वल के बाद 0 रह जाए ना, उनको कहते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उनको हम एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि हमें दिया हुआ है सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में एक है, हम एक को कह देंगे एसोसिएटिव, ठीक है। फिर हमारे पास इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इस प्रॉपर्टी में ऐड भी हो रही है, ठीक है। तो हम इसका पूरा यही नाम इसका रख देंगे, ठीक है। क्या होगा इसका नाम, एसोसिएटिव हम इसका नाम रखेंगे। दूसरा हम इसका नाम रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव रख देंगे, ठीक है। और आखिर में आप इसका लगा लो कि एडिशनल, ठीक है। अच्छा, आप इसका कर लो, इसका नाम होगा एसोसिएटिव। और जिनमें आपके पास मल्टीप्लाई भी होंगी वैल्यू, उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव लिखना है और ऐड भी होंगी तो आपने एडिशनल भी लिख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक वैल्यू, इसको हमने देखें इसमें क्या हो रहा है, जस्ट मल्टीप्लिकेटिव, इसका हम जस्ट मल्टीप्लिकेटिव नाम रखेंगे, ठीक है। इस वैल्यू का आपने सिर्फ आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव नेम रख लेना है। और एंड में हमें क्या दी हुई है, कह रहे हैं -4 है स्मॉलर देन 1। तो हमें क्या बताना है कि ये क्या है, अनइक्वल। आपके आई होप कि आपके आई थिंक ये पढ़े हों, आपके जो है बुक है PDF, उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये बताया होगा, इन सब के नेम्स बताए होंगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताए हैं आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं इन सब को। तो ये हमने ये सब सोल्व किए थे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दी हुई है एक वैल्यू जिसको हम कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शन में दी हुई है, हमने इसको डेसिमल में चेंज कर लेना है, ठीक है।
तो 5/0 है, तो सिंपल आप कैलकुलेटर पे कर लो, ठीक है। तो आप करेंगे क्या आएगा आपके पास, पहली वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, तो इसको मैंने लिखा कैलकुलेटर पे करेंगे 0.625 आएगा। नेक्स्ट है 1/6, कैलकुलेटर पे लिखो तो 0. आज मैं आपको बता देती हूँ, फिर ऐसे ना होना कि आपका आए ना ये आंसर और 1/6 कर लें, आपके पास क्या आएगा 0.1666, वो मैंने लगा लिया। तो नेक्स्ट लग क्या है हमारे पास 2.2/7 है, तो 2/7 कर लो 0.2888, सब कुछ आ जाएगी वैल्यू आपके पास। पॉइंट के बाद आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी लगा ले। तो नेक्स्ट है हमारे पास 157 डिवाइड में है हमें दिया है 50, तो इसका आ जाता है जस्ट इसका और नहीं 3.14, ठीक है जी। ये हमारा इसका था। और इसमें हमें दिया हुआ है, इसमें हमें उसने कहा हुआ है कि आपने करना है फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। डेसिमल इनटू फ्रैक्शन में आपने कहा कह रहा है कि डेसिमल में दिया हुआ है, आप अब इनको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, ठीक है। हमने इधर क्या किया था, देखें ये वैल्यू जो है ना डिवाइड वाली, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन में है ये, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हमने चेंज करना था डेसिमल में, तो हमने चेंज कर दिया, फ्रैक्शन थी ये वैल्यू, ठीक है। इसको हमने चेंज करना है डेसिमल में, जो पॉइंट में आ जाए। तो अब ये भी पॉइंट वाली है, तो इसको भी क्या कहते हैं डेसिमल, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि डेसिमल तो हमको दी हुई है, इसको चेंज करें आप फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जो है मैं आपको ये क्वेश्चन इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। तो अभी जो है इनमें क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन क्वेश्चन से, तो आपने मुझे पूछना चाहिए, ठीक है। चैनल को लाइक करना है और वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लाजमी पूछना है, ठीक है। तो हम इसको जो है अपने नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।